बात शिवपुरी की कर लेते हैं। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र में बिजली और पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ चुका है। दौरे पर पहुंचे बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को ग्रामीणों ने रास्ते में ही घेर लिया और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान ग्रामीण और विधायक के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों की नाराजगी और विधायक की प्रतिक्रिया साफ तौर पर दिखाई देती है। वीडियो में पानी की बोतल देने और टिप्पणी को लेकर भी चर्चा तेज गए विधायक अब चर्चा में आ चुके हैं। दरअसल महिलाएं पानी की मांग कर रही थी। यह पानी की मांग उस समय उन्हें प्यास बुझाने के लिए नहीं थी और शायद माननीय को यह समझ में नहीं आया कि यह पानी की मांग उनकी क्षेत्र की समस्या है, उसे सुलझाने के लिए वो कह रही है। लेकिन माननीय उनकी इस मांग का माखौल उड़ाते नजर आए। माननीय विधायक को यह नहीं पता कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उस क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान करना उनकी महती भूमिका है, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन माननीय को यह नहीं पता कि एक बोतल दे देने से उनकी पानी की समस्या का हल नहीं हो जाएगा। सुनिए जरा। मच्छर खा रहे हैं, मच्छर ना पड़ पाए ना कछु भाई साहब दो महीना से डीपी फूकी डली है जमा। तो इन्हें सफेद कलर की 4 पहिया गाड़ी पर चलने का अधिकार इसी जनता ने दिया है। आंखों पर काले कलर का गॉगल लगाकर दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर माननीय इन जनता भगवान जैसी जनता का माखौल उड़ा रहे हैं, इनका मजाक बना रहे हैं, उनकी समस्याओं को अनसुना कर रहे हैं। क्या मांगा है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे? पानी ही मांगा है ना। क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल पा रही है। जो पानी मिनरल वाटर की बोतल लेकर आप अपनी कार में घूम रखे गए, वो पानी इन लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि आपसे पानी मांग रखे गए, लेकिन आप उनकी समस्याओं पर हंस रखे गए और क्या कह रखे गए? मुझे वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे? यह अहंकार होता है। यह उस राजनीतिक दल से आते हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, लेकिन यही माननीय जनप्रतिनिधि उन जनता के विकास के दावों और वादों को भूल जाते हैं। और थोड़ा सा वक्त बचाकर जब चुनाव आएंगे तो यही हाथ जोड़कर उसी जनता के दरवाजे पर नतमस्तक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए, अभी वक्त है, इसीलिए कह रहे हैं कि हमें नहीं दोगे तो किसे दोगे। खैर, अब यह कोई पहली बार नहीं है जो प्रीतम लोधी विवादों में रहे हैं। विवादों से प्रीतम का पुराना नाता है। 2022 में ब्राह्मणों और पुरोहितों पर टिप्पणी करने के बाद ये विवादों में आ गए थे। बयान पर बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। बाद में परिस्थितियां बदलने पर फिर से पार्टी में लौट गए। जुलाई 2025 आपको याद होगा, जब सड़कों की तुलना उन्होंने अभिनेता से कर दी थी। पहले की सड़कें ओमपुरी जैसी थी, अब श्रीदेवी जैसी हो गई है, आपको याद होगा। इतना कि नहीं, अप्रैल 2026 में आईपीएस के लिए गोबर भर दूंगा वाला बयान इन्होंने दिया था। आईपीएस पर गुंडे पालने और वसूली कराने के आरोप लगाए थे। 250 किलो का हाथ बताया था, यही माननीय है इन्होंने। पार्टी से नोटिस मिला और फिर पार्टी तलब की गई। मई 2026 में इनामी डकैत राम बाबू को इन्होंने अपना भाई बता दिया था, उन्हें पूजने की बात कही थी। तो ऐसे तो कारनामे हैं माननीय के। यही कारण है कि जनता को लेकर एक बार फिर ये विवादों में आ गए हैं। हालांकि प्रीतम लोधी के विवादों की फहरिस्त लंबी है, आप सुनेंगे तो सुनते रहिएगा। एक बार फिर आपको प्रीतम लोधी के वो बयान सुनाते हैं जो काफी दिनों तक सुर्खियों में रखे, काफी दिनों से चर्चाओं में रखे। सुनिए जरा प्रीतम लोधी के पुराने विवादित बयान। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामंत शाहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था। दोस्तों, मैं राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं था। मुझे गर्व होता है इस बात का कि आज मैंने अपने भाई का, दुख सुख के साथी का आज माला अर्पण करके मैंने प्रणाम किया। दोस्तों, हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम अपनी औकात में रहे,
और कानून के दायरे में रहे। कानून हमको भी आता है, कानून हम भी जानते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सड़कें देखिए, सड़कें दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी जैसी हुआ करती थी। हमारे समय पे तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी है, लेकिन उसमें पानी चल रहा है ना। अभी इंद्र भगवान अभी समझौता होने दे रहा है इंद्र भगवान से, और आएंगे हम। चलिए अब देखते हैं माननीय पानी की समस्या का समाधान करते भी हैं या फिर उसे भी हवा में उड़ा देते हैं अपनी हंसी की तरह।